नमस्कार। मैं मदन मुरारी शर्मा विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में वरिष्ठ हिंदी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ वसंत हिंदी भाग 3 कक्षा 8 से पाठ 15 सूरदास के पद। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का भावार्थ और उसके शब्दार्थ को समझने का प्रयास किया। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? लोभ का अर्थ होता है लालच। यशोदा मां बालक कृष्ण को लालच देती थी कि यदि वो प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी, उनको दूध अच्छा नहीं लगता था, फिर भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। तो बालक कृष्ण को क्या लोभ था? बालक कृष्ण को अपनी चोटी को लंबी और मोटी बनाना था। कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? कृष्ण अपनी चोटी के बारे में यह सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज उन्हें पीने को दूध देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। तो अपनी चोटी के बारे में यही सोचते थे कि शायद दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी। प्रश्न 3 है, दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे? यानी दूध की तुलना में, दूध के बजाय उन्हें कौन कौन से पदार्थ अधिक पसंद थे? कृष्ण अपनी मां के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना जरा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन और रोटी खाना वो पसंद करते थे। अर्थात उनको दूध पीने के बजाय मक्खन और रोटी खाना पसंद था। मां के बार बार दूध पिलाने के कारण वो मक्खन और रोटी नहीं खा पा रहे थे। तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि उन्हें मक्खन और रोटी ज्यादा पसंद थे। ते ही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ये शब्द ग्वालन ने यशोदा से कहे थे। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाता है। वह यशोदा से कहती है कि तुमने ते ही पूत अनोखो जायो, यानी तुमने बहुत ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। उसे डांटने का भी मन करता है और उसे अपने से दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़ा ही अनोखा पुत्र तुमने जना है। प्रश्न 5 है, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छींका बहुत ऊंचा था। जब वह छींके से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था, क्योंकि इनका हाथ छींके तक नहीं पहुंच पाता था। अब कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और मां उनसे नाराज हो जाए और मां को मनाने का उन्हें अवसर मिले। तो यहां पर कृष्ण को दो बातें थी, एक तो छींका ऊंचा होने के कारण मक्खन बिखर जाता था, और दूसरा जानबूझकर वो ऐसा करते थे ताकि मां को उन्हें मनाने का मौका मिले। अंतिम प्रश्न है, दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको अपने विवेक से देना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि दोनों पदों में से मुझे तो पहला पद पसंद आया, क्योंकि यहां सूरदास जी ने इस पद में, प्रथम पद में, श्री कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। बड़ा ही मन को मोह लेने वाला चित्र प्रस्तुत किया है, इसलिए मुझे पहला पसंद है। आप लोगों के लिए ये दूसरा पद भी हो सकता है। यहां मैंने जितने प्रश्नों के उत्तर दिए, ये एक संकेत मात्र हैं। आप स्वयं अपने उत्तर बनाकर लिखें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, उससे आपकी समझ ज्यादा बढ़ेगी। धन्यवाद। मैं आगे भी इसी तरह आपके लिए अन्य पाठ समय समय पर प्रस्तुत करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।